जय श्री कृष्णा दोस्तों, हाजिर है एक नई कहानी के साथ। ये उद्देश्य लेकर की कहानी छोटी सी बड़ी दोस्तों बड़े कमाल की बात कही है किसी ने कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगी, अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। ये कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा था जो निसंतान था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत जतन किए, लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को सलाह बहुत पसंद आई। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कोशिश कर ली पर कुछ बात तो बनी नहीं। तो उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने राज्य में किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को लाकर के राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत सारा धन पुरस्कार स्वरूप राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा पुरस्कार के रूप में दे दिया। उसका परिवार खुश हो गया। अब वो तिथि आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों और सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा दी थी। राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी। फिर राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर लाकर के दिया जाए तो रेत मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 घर जैसी छोटी छोटी ढेरियां बना दी और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, यानी जो पहली घर रूपी ढेरी थी, उसको गिरा दिया, दूसरी को भी गिरा दिया, तीसरी ढेरी को भी गिरा दिया और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। आंखें बंद की, प्रार्थना की और उसके बाद राजा से बोला कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। राजा डर गया। सलाहकार और मंत्री सभी डर गए। बोले, इसने क्या किया? ये कौन सी विधि अपनाई? उससे पूछा, तुमने ये क्या किया? उस बच्चे ने कहा, कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 घर रूपी ढेरियां बनाई और उनमें से 3 को गिरा दिया, एक को रहने दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 घर मैंने गिराए उनमें से पहला मेरे माता पिता का था। उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस घर को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था। उनकी भी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए दूसरा घर भी गिरा दिया। तीसरा घर आपका था। राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना और आप ही मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपका अर्थात तीसरा घर भी गिरा दिया। जो बचा हुआ चौथा घर है वो मंदिर है जहां मैं हर रोज जाता हूँ, मेरे परमात्मा का घर। अब मेरी जो भी आशा बची है उन्हीं से है। उनसे मैंने कहा कि अब जो भी होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा की आंखें खुल गई। उससे ये ज्ञात हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी यदि मुझे बेटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूंगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे नगर में राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा को राजकुमार मिल गए हैं। उस परिवार का मुखिया मन ही मन बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी ये, जिसका सार ये है कि संसार का हर रिश्ता समय आने पर अपना मुंह मोड़ सकता है।
परंतु यदि आप उस परमेश्वर की शरण में चले गए तो वो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। इसलिए हमेशा जीवन में कुछ अच्छा हो तब भी और बुरा हो तब भी उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिएगा। परिस्थितियां कैसी भी होगी लेकिन वो आपको हारने नहीं देगा। सांसारिक रिश्ते नाते मुंह मोड़ लेंगे लेकिन वो हर हाल में हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हर।